जय श्री राम का काम और लेत किसी का नाम। नमस्कार मित्रों, मैं शैलेश और शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत के आई और जय श्री राम के उद्घोष लगाने वाले लगातार शुभेंदु अधिकारी वहां के मुख्यमंत्री बने। पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के नाम पर और हिंदुत्व को भय से उभारने के नाम पर चुनाव लड़ा। शुभेंदु अधिकारी गरज गरज कर जय श्री राम के उद्घोष के साथ चुनाव प्रचार करते रहे और जब वह जीत कर आए तो जीतने के बाद उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुझे हिंदुओं ने वोट दिया। तो यानी कि पूरा चुनाव हिंदुत्व पर लड़ा गया और पश्चिम बंगाल के तमाम हिंदुओं ने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को जिताया। लेकिन सवाल यहाँ अब यह उठता है कि कुछ लोग जो अपने आप को महत्व देना चाहते हैं या नई प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं और जिनको लगता है कि मेरा वैल्यू बढ़ जाए, वहाँ अब उस मत को जो बंगाल के तमाम हिंदुओं ने दिया है उसे जाति के चश्मे से देखने का प्रयास कर रहे हैं। और आज शैलेश की बात में इसी पर बात होगी। और इसमें एक प्रमुख व्यक्ति है भाजपा आईटी सेलिया मंडल। उसने कुछ इस तरह से बयान किए जिससे सोशल मीडिया पर एक नया रंग देने का प्रयास हुआ, उस पर चर्चा चल गई। उसने कहा कि नेहरू द्वारा स्थापित फॉरवर्ड और मुस्लिमों का जो गठजोड़ था उसका अंतिम किला ध्वस्त हो गया। यानी कि सामान्य वर्ग, वहाँ के जो भद्र लोग हैं, कायस्थ, ब्राह्मण, वो और मुस्लिम, ये सब मिलकर जो एक गठबंधन बनाकर रखा था और जो नेहरू के द्वारा स्थापित किया गया था, वह अंतिम किला ध्वस्त हो गया। ठीक है, किला ध्वस्त हो गया, लेकिन तो कहना क्या चाहते हो? कहना यह चाहते हो कि क्या पूरे भारतवर्ष में सामान्य वर्ग भाजपा को वोट नहीं देता था या उसका वोटर नहीं है? और आपत्ति तो इस बात की है कि तुमने सामान्य वर्ग को मुस्लिम के साथ जोड़ दिया। राष्ट्रवादी मुस्लिम के साथ जोड़ते तब तो कोई बात भी थी। तुमने बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ सामान्य वर्ग को, देशभक्त को, राष्ट्रवादियों को जोड़ने का प्रयास किया। और यह पूरे भारत के सामान्य वर्ग का अपमान है और बंगाल के पूरे हिंदुत्व का, जो तमाम हिंदू हैं, उनका अपमान है। क्योंकि बंगाल के लोगों ने एक साथ उठकर, सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। लेकिन बाद में लगता है यह उल्टा पड़ने लगा, बहुत खिंचाई होने लगी, तो उसने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन मन कहाँ मानने वाला था? मन में तो पूर्वाग्रह भरा हुआ है, क्योंकि वो पुराने वामपंथी विचारधारा का व्यक्तित्व है जो आजकल नया नया प्याज खा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी उसे लेकर घूम रही है। वैसे ही लोग दीमक हैं। लेकिन खैर, जिसके दरवाजे में दीमक लग गया, जिसके घर में दीमक लग गया, उसे साफ करने की आवश्यकता है। घर उसका ध्वस्त होगा। हम तो सिर्फ कह सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, आगाह कर सकते हैं। हाँ, उसका मन नहीं भरा। उसने फिर लिखा। पहला तो डिलीट किया उसने, जिसके बारे में वो सामान्य वर्ग और मुस्लिम के साथ जोड़ रहा था, किला ध्वस्त और नेहरू वाला। लेकिन फिर लिखा उसने कि पश्चिम बंगाल में जो जीत हुई, जहां 30% और 20%
SC ST के लोग थे, वहां की 75% सीटें भाजपा ने जीत ली। और अब यह पार्टी ब्राह्मण बनिया के सिर्फ नहीं रही। तो कहना क्या चाहते हो? ये कौन सी आंकड़ेबाजी है जब पूरे सीट का पूरे पश्चिम बंगाल में 70% सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तो कुछ सीटों को उसमें से निकालकर आंकड़ा दिखाकर कि ये 75% सीटें यहां जीती गई, तो कौन सी नई बात होगी? तो जहां 5%, जहां 10% ST और SC थे, वहां किसने वोट किया? ये अलग से आंकड़ेबाजी का मतलब क्या है? असल में यह है कि अपने महत्व को दिखाना और जो पूर्वाग्रह है सामान्य वर्ग के प्रति, ब्राह्मणवाद के प्रति, उसको कहीं न कहीं किसी दूसरे रूप में प्रस्तुत करना। लेकिन मैं फिर कहूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए यह घातक तो है ही, और पश्चिम बंगाल के तमाम हिंदुओं के लिए यह एक अपमान का भी विषय है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में किसी भी हिंदू ने किसी जाति आधारित वोट नहीं किया है। उसे तृणमूल कांग्रेस से निजात पाना था। वहाँ जो दूसरे समुदाय के द्वारा पूरे समाज को भयक्रांत किया गया था, जिस प्रकार से, उससे बाहर निकलना था। और तभी पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नारे के साथ तमाम गलियां और तमाम मोहल्ले इस वक्त भी गूंज रहे हैं। और जब तुम इस तरह की बात कहकर सामान्य वर्ग पर मिर्ची छिड़कने का प्रयास कर रहे हो, वैसे सामान्य वर्ग राष्ट्रवादी है, वह सनातन संस्कृति का ध्वजवाहक है। तो हाँ, जब तुमने थोड़ी मिर्च डालने की प्रयास की है, तो मैं भी मिर्च डाल देता हूँ। सब आंकड़ा के बावजूद मुख्यमंत्री कौन बना? जय श्री राम कहने वाला, पूजा पाठ करने वाला, तिलक लगाने वाला, माँ काली के चरणों में लौट जाने वाला, बुद्धाय नमः वाला नहीं। अब जाति हम बताएंगे नहीं, सब लोग जानते हैं। तो इस प्रकार का विभाजन SC ST, दलित, OBC, सामान्य वर्ग, इस तरह का विभाजन करके पश्चिम बंगाल के तमाम जो मतदाता हैं, जिन्होंने जनादेश दिया है हिंदुओं ने, उनका अपमान करने का प्रयास न करें। और अगर ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी, तो फिर आगे किसी विपक्ष की आवश्यकता नहीं होगी, वो खुद ब खुद उसमें से कोई विपक्ष बन जाएगा। और भगवान ईश्वर जो है, वो समय की धारा के साथ सब तय करता है। एक छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ, अर्थ इसके बहुत गहरे हैं। समय किसी का एक तरह का नहीं होता। और जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ, जिस प्रकार से हेमंत विश्व शर्मा और जिस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी अलग अलग राज्यों से जय श्री राम और हिंदुत्व के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, समय बताएगा इसका परिणाम क्या होगा। अब एक बात और मैं जोड़ दूं, जब इतने दलित और SC ST करते हो, तो सबसे ज़्यादा दलितों की संख्या जिस प्रदेश में है, तमिलनाडु में, वहाँ एक सीट क्यों आई? जब यह पार्टी सिर्फ एक वर्ग की बनकर रह गई, इतने समर्थन मिल गया। अरे वहाँ तो अपनों का साथ छोड़कर दूसरों को गले लगाने का परिणाम मिला है। अन्नामलाई ने जमीन तैयार की, हिंदुत्व का चेहरा राष्ट्रवादी द्रविड़ पॉलिटिक्स से अलग निकलकर, और उसकी फसल वो कौन काट गया? जोसेफ विजय थलपति।
जो ईसा मसीह की तस्वीर लेकर सड़कों पर घूम रहा है। कहाँ है सेकुलर लोग? अब आवाज़ क्यों नहीं निकल रही? क्यों आपत्ति होती है मंदिरों में पूजा करने पर, ध्वज लहराने पर? अब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ईसा मसीह का तस्वीर लेकर सड़कों पर है, उस पर भी जुबान खोलनी चाहिए। और महज 6% वहाँ की आबादी है क्रिश्चियन की, और वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन जोसेफ विजय थलपति मुख्यमंत्री बन गया। तो अन्नामलाई को छोड़ने का परिणाम प्राप्त हुआ है। अपने हमेशा ही अपने रहेंगे, अपनों को छोड़कर पराये की तरफ जाओगे तो कहीं के नहीं रहोगे। ये नियम है, ये प्रकृति है। और हाँ, एक बात मैं और कह दूं, सामान्य वर्ग या जो भी राष्ट्रभक्त हैं, सामान्य वर्ग, ओबीसी जो भी हैं, इस तरह की कोई चर्चा करता है तो उस पर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और न ही वो जगह छोड़कर जाने की आवश्यकता है। जिस मकान को हमने बनाया है, जिस घर का निर्माण हमने किया है, उसे लात मारकर निकलने की आवश्यकता नहीं है। उस पर खुद का अधिकार बनाए रखना है। आक्रमणकारी और मंथरा जैसे लोग तो हर समय आते रहे। शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज इतना ही, फिर कुछ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राम।